Hey students, how are you? All of you were missing your social science lectures, so here I am with your social science lecture. Today we will start with social and political life, and name of our first chapter is democracy. So let us start. Ours is a democratic country. हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है वेयर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, जहाँ पे हर कोई लॉ के आगे, कानून के आगे इक्वल है. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चैलेंज एनीथिंग दैट इज़ अनजस्ट. हर सिटीज़न को ये राइट है कि उसके साथ जो भी अनफेयर, अनजस्टिस हो रहा है, गलत हो रहा है, वो उसके अगेंस्ट चैलेंज कर सके. विलेज पंचायत आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट द लोकल लेवल. जो विलेज पंचायत हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं. कहाँ पे? एट द लोकल लेवल. दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर द पीपल टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन इश्यूज कंसर्निंग देयर लाइफ इन विलेज. जो पंचायत हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के लोगों को डिस्कस करना, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए डिसीज़न लेना जो विलेज लाइफ में है, वो काम पंचायत के द्वारा किया जाता है. इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप देयर आर मैनी सच इंस्टीट्यूशन एट वेरियस लेवल्स. अलग अलग लेवल्स पे ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं. यू विल लर्न अबाउट सम सच इंस्टीट्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर. The difference lies in the system of government existing in each country. हर कंट्री की गवर्नमेंट का सिस्टम अलग अलग होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स हैं. यू विल रीड अबाउट दैम लेटर. आप उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप. इंडिया का एक डेमोक्रेटिक सेटअप है विच गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल इट्स पीपल. जो इस बात की हमें पूरी तरह से श्योरिटी देती है कि कुछ बेसिक राइट्स हैं वो लोगों को मिलेंगे ही, सभी लोगों को मिलेंगे. इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू चूज़, जिसमें एक ये भी शामिल है कि आप किसी भी चीज़ को चुन सकते हैं. मोर ओवर द रूल ऑफ लॉ मेक्स एवरीबडी irrespective of one's social status, religion, caste और gender, equal before the law. जो कानून है वो हर किसी को कानून के सामने, किसी का कैसा भी सोशल स्टेटस हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, सब कानून के लिए समान है, ऐसा बनाता है. सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो फिर डेमोक्रेसी क्या है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? ये बाकी की गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, उससे कैसे अलग है? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज, वी फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. पहले ये समझने के लिए कि डेमोक्रेसी क्या है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट की बाकी फॉर्म्स क्या हैं. फॉर इंस्टेंस, एन एब्सोल्यूट monarchy means the rule by a king or queen. मोनार्की क्या है? जहाँ पे एक किंग या क्वीन का शासन चलता है, वो जैसे मर्जी अपनी कंट्री को चला सकता है. एंड अ डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप क्या है? जहाँ पे जो शासक है वो तानाशाह है. मीन्स द रूल बाय एन अनइलेक्टेड, जिसे हम नहीं चुनेंगे. यहाँ पे हायरार्की सिस्टम चलता है, दैट मीन्स वंशानुगत. ऑल पावरफुल डिक्टेटर्स. यहाँ पे सब लोग होते हैं जो वो डिक्टेटर्स होते हैं, मतलब उनको प्रजा से कोई लेना देना नहीं होता. एज हेड्स ऑफ स्टेट, बोथ द मोनार्क एंड द डिक्टेटर्स हैव एब्सोल्यूट पावर्स एंड आर अबव द लॉ. जब ऐसे हेड्स होते हैं किसी भी जगह के, तो मोनार्क भी और डिक्टेटर भी, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती हैं कि कानून से भी वो ऊपर रखे जाते हैं. दे आर नॉट अकाउंटेबल. वो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं. टू द पीपल, लोगों के प्रति उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको आंसर करना उनका फ़र्ज नहीं बनता है. एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ अ किंग और अ डिक्टेटर. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो
किंग और डिक्टेटर के वर्क से बहुत अलग है। इट स्टैंड्स फॉर पीपल्स रूल, ये लोगों के लिए शासन करती है। पीपल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, थ्रू द इलेक्शंस के द्वारा। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड रन डायरेक्टली बाय द पीपल, अगर गवर्नमेंट को जनता ही प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और जनता ही चलाती है, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। दिस हाउएवर मे नॉट बी प्रैक्टिकल टुडे, ये आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली इन कंट्रीज विद अ लार्ज पॉपुलेशन, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जिनकी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। इन मोस्ट कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी एक है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स टर्म, जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक फिक्स टाइम के लिए चूज़ करते हैं, जैसे हम लोग 5 years के लिए बनाते हैं। हु इन टर्न फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, जो कि बदले में उनके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट को चलाता है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसे इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। अनलाइक द मोनार्कीज, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द हेड ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। वो कहते मोनार्कीज के अलावा ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में जो कंट्री का हेड है, प्रेसिडेंट है, वो भी लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। सच कंट्रीज आर कॉल्ड रिपब्लिक्स, उनको हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक्स। दस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसलिए इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। बिकॉज वी हैव बोथ द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास बोथ टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, एंड द हेड ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टेट्स के हेड भी हैं और प्रेसिडेंट हैं जिसको लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इम्प्लाइज द रूल ऑफ द कॉमन पीपल, कॉमन लोगों का जो रूल है, शासन है, उसे लागू करती है डेमोक्रेसी। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया, ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से बनी है, कंबाइनिंग डेमोस एंड क्रेटोस, दो वर्ड्स को मिला के डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का अर्थ है कॉमन पीपल एंड क्रेटोस का पार। In the previous pages, you have read about some of the major milestone in the development of democracy. पीछे हमने डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया है, इस पोजीशन तक कैसे पहुंची है वो, उसके बारे में पढ़ा। द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी हैज़ चेंज्ड विद टाइम, जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो टाइम के साथ चेंज हुआ है। फॉर इंस्टेंस, डेमोक्रेसी इन एंशियंट ग्रीस डिड नॉट ग्रांट वोटिंग राइट्स टू वीमेन एंड स्लीव्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीस की डेमोक्रेसी थी उसमें वीमेन को और स्लीव्स यानी कि गुलामों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड टू टेक शेप इन द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसकी शेप बननी शुरू हो गई थी। न्यूजीलैंड became the first nation to grant equal voting rights to all its citizens as early as 1893। न्यूजीलैंड फर्स्ट नेशन था जिसने अपने सिटीजन्स को ये राइट दिया। थिंग्स हैव चेंज्ड रैपिडली सिंस देन, तब से अब तक चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज। आजकल वर्ल्ड की जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसीज बन गई हैं। दे हैव इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल देयर सिटीजन्स के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। डेमोक्रेसी इज़ एन एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमेशा विकसित होता रहेगा। एक्सेप्ट्स चेंजेस, ये चेंजेस को एक्सेप्ट करता रहेगा एंड असिमिलेट्स न्यू मीनिंग्स,
और नई परिभाषाएं इसकी आती रहेंगी। एज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स ग्रोज विद टाइम, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हमारी समझ बढ़ेगी ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन इक्वालिटी को लेकर, वैसे वैसे इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी चेंज होगी। What makes democracy the most preferred choice of people across the world? पूरी दुनिया के लोग डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं? पीपल्स पावर, क्योंकि ये लोगों की ताकत है। इन द वर्ड ऑफ अब्राहम लिंकन के शब्दों में, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली। द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल, सबसे बड़ी जो पावर है वो लोगों के पास है। देयर इज़ नो अथॉरिटी सुपीरियर टू द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों से बड़ी पावर, कोई अथॉरिटी कोई है ही नहीं। दिस पावर टू गवर्न इज वेस्टेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल बट इन द कम्युनिटी एज अ होल। जो ये पावर है गवर्न करने की, ये किसी एक स्पेशल क्लास के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के लिए, सभी लोगों के लिए, जनता के लिए है। इट ऑल्सो implies दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल। ये भी इम्प्लाई करती है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए, सभी लोगों के भले के लिए, उनके अच्छे के लिए ही काम करें। अ कंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वर्क्स well only if the people freely participate in its governance। एक कंट्री का सिस्टम जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अच्छी तरह से तभी काम करेगा जब वहाँ के पीपल वहाँ पे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स दैट एवरीवन हैज़ द राइट एंड ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन इट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, हमें सब निभानी पड़ेंगी, कुछ डायरेक्टली हैं और कुछ अनडायरेक्टली हैं। हाउ डू द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नमेंट? कैसे पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन्स? इन अ डेमोक्रेसी एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर पीपल टू एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर्स आर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में लोगों के पास अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो क्या है? इलेक्शंस। ऑल एडल्ट मैन एंड वीमेन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट देते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, दे आर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस ऑन द कंट्री, वो अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस चीज़ में? कंट्री की गवर्नेंस में। द इलेक्टेड वंस टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट डायरेक्टली, जो लोग चुने जाते हैं वो गवर्नमेंट में डायरेक्टली पार्ट लेते हैं, बट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, पर किसके बिहाफ पे? पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे। इफ़ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, अगर लोग अपनी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, दे कैन रिमूव इट, वो उसको हटा सकते हैं इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, अगले इलेक्शंस में। पीपल नॉट ओनली इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बट ऑल्सो कंट्रोल इट, वो सिर्फ उनको चुनते नहीं हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं। द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द विशेज ऑफ द पीपल, दैट इज़ द पब्लिक ओपिनियन। जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो लोगों की इच्छाओं पे डिपेंड करती हैं, इसी को पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है। एवरी सिटीजन हैज़ अ रोल टू प्ले इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, कंट्री की डेस्टिनी को बनाने में हर सिटीज़न का एक रोल है। इलेक्शंस एंड पब्लिक ओपिनियंस आर टू इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शंस और पब्लिक ओपिनियन दो बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं डेमोक्रेसी के लिए, विद विच पीपल कैन फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी हेल्प से लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं, निभा सकते हैं। व्हाट डू द कंसेप्ट्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन? इन दोनों का क्या मीनिंग है? लेट अस रीड अ स्टोरी एंड फाइंड आउट।
Gopal and his family live in a hut outside the village. गोपाल और उसकी फैमिली विलेज के बाहर एक हट में रहते थे बिकॉज द विलेजर्स डू नॉट वॉन्ट दिस लो कास्ट फैमिली टू लिव इन द विलेज, क्योंकि गांव के लोग नहीं चाहते थे कि वो ये लो कास्ट फैमिली विलेज में रहे. गोपाल वर्क्स द होल डे इन द फील्ड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड. गोपाल लैंडलॉर्ड क्या होता है? ज़मीन का मालिक. वहाँ पे सारा दिन काम करता था. वाइल हिज वाइफ देवी डज द डोमेस्टिक वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस. वो वहाँ पे लैंडलॉर्ड के घर में घर के काम करती थी. डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, उनके हार्ड वर्क के बावजूद दे गेट वेरी अनकाइंड ट्रीटमेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स फैमिली. उनको लैंडलॉर्ड की फैमिली से बहुत ही अनकाइंड बिहेवियर देखने को सहने को मिलता था. समटाइम्स दे थिंक दैट एनिमल्स आर बेटर ऑफ देन दैम. कभी कभी वो ये सोचते थे कि शायद एनिमल्स उनसे बेटर हैं. एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस हाउएवर एवरीथिंग चेंजेस सडनली. इलेक्शंस के टाइम पे अचानक से सब कुछ बदल गया. द लैंडलॉर्ड एंड हिज पार्टी मैन गो टू देयर हाउस. लैंडलॉर्ड और उसकी पार्टी के लोग उसके घर गए एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट दैम टू वोट फॉर देयर कैंडिडेट. और बड़ी विनम्रता से उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उसके कैंडिडेट को वोट दें. दिस इज़ वन ओकेजन इन देयर लाइफ व्हेन गोपाल एंड देवी फील दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज ह्यूमंस. ये उनकी ज़िंदगी का पहला ऐसा मौका है जब उन्हें लगा कि उन्हें ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह पहचान मिली है. अगेन व्हेन दे सी द बिग पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू विद देम फॉर कास्टिंग अ वोट. दोबारा उन्हें ऐसा लगा जब उन्होंने बड़े बड़े लोगों को अपने साथ मतदान के लिए वहाँ पे क्यू में लाइन में खड़े हुए देखा. फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, गोपाल एंड देवी फील दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल. उनको महसूस हुआ कि सभी ह्यूमंस बराबर हैं. वंस द इलेक्शंस आर ओवर, एक बार इलेक्शंस ख़त्म हो गए, दे गो बैक टू द सेम ओल्ड लाइफ ऑफ द ह्यूमिलेशन. वो वापस वही ह्यूमिलेशन वाली अपनी लाइफ को जीने लगे, उसी कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करने लगे. लाइफ गोज़ ऑन. ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है. व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन टू पीपल लाइक गोपाल. गोपाल जैसे लोगों के लिए डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? ऑल्दो दे लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जबकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कैन वी से दैट दे इंजॉय इक्वालिटी इन रियल लाइफ. क्या हम कह सकते हैं कि वो इक्वालिटी को रियल लाइफ में सच में इंजॉय करते हैं? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने हाफ चैप्टर रीड किया है एंड डिस्कस किया है. आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एंड इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी. ओके, टेक केयर, गुड बाय.